नमस्कार। जनगणना 2027 के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो भवन संख्या है, नजरी नक्शा बनाने के पहले हम लोग उसको लिखेंगे भवन के मुख्य द्वार पर। अब जो है, जब हम लोग मोबाइल में HLO ऐप में एंट्री करने लगेंगे, जनगणना करने लगेंगे, मकान सूचीकरण और मकान गणना करने लगेंगे, तो उसमें से जो जनगणना मकान संख्या आएगा, जो जनरेट होगा, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इस चित्र को देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरी एक ही छत है और एक किसी व्यक्ति के स्वामित्व में है, इसीलिए इसको हमने CN1 और 3 जनगणना मकान संख्या लिखा था। जनगणना मकान संख्या 3 क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 अलग अलग कमरे हैं और सभी के जो प्रवेश द्वार हैं, मुख्य प्रवेश द्वार, वो सीधे रास्ते में खुलते हैं, जो मुख्य रास्ता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो साझा कोई गली में खुल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो साझा कोई सीढ़ी में वो खुल रहा हो, तो भी एक छत में है, तो वो अलग अलग जनगणना मकान संख्या होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जब हम लोग मोबाइल में एंट्री कर रहे होंगे तो उसमें जनगणना मकान संख्या दर्ज होगी, ऑटोमेटिक दर्ज होगी। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए तो 4 डिजिट में होता है, इसके लिए इस तरह दर्ज कर देंगे, इसके लिए ऐसे दर्ज, हम लोग को जो मोबाइल में जनरेट होगा वही यहाँ पर लिख देना है। तो आपने देखा कि 4 डिजिट में 001, 002, 003 इस तरह से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जनगणना मकान संख्या किसको कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जनगणना मकान संख्या, एक ही, इसमें 2 परिवार रह रहे हों। ऐसी स्थिति में फिर कैसे उसको भरते हैं, उसका एक अलग तरीका है। यहाँ देखिए, जब हम लोग एक ही भवन नंबर ले रहे हैं, वो है 1, और उसके अंदर 3 नए जनगणना भवन संख्या ले रहे हैं, तो एक ही भवन में ले रहेंगे तो उस भवन नंबर के नीचे मोबाइल एप्लीकेशन में रिपीट आएगा, तो रिपीट कर देंगे तो वही जनगणना, मतलब एक आदमी का हमने भर लिया, ठीक है। दूसरे जनगणना मकान संख्या के लिए जब हम भरना चाहेंगे तो फिर से आएगा कि भवन संख्या क्या है, तो हम लोग रिपीट कर देंगे, तो फिर वहां से 1 ही जनरेट होगा और उसके नीचे आएगा जनगणना मकान संख्या। तो उसमें हम लोग, क्योंकि जनगणना मकान संख्या इसके लिए 1 था, तो दूसरे के लिए अलग होगा और तीसरे के लिए फिर अलग होगा। इसलिए हम लोग जनगणना मकान संख्या जो है उसमें रिपीट नहीं बल्कि न्यू बटन को दबाएंगे, तब हमें न्यू जनरेट होगा। नहीं तो यदि आप वही पुराना ही दर्ज कर देते हैं तो फिर क्या होता है, सिर्फ परिवारों की संख्या बढ़ती है, जनगणना मकान संख्या नहीं बढ़ती है।